Exercise 5.1, question number 1. In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? Now part 1. हमें ये बताना है कि इसमें AP किस में बन रही है, किस सिचुएशन में बन रही है and why. Part number 1. The taxi fare after each kilometer. हमें फाइंड क्या करना है? टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर. पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमारा टैक्सी फेयर जो फिक्स्ड है दैट इज़ ₹15 एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. और जैसे जैसे किलोमीटर्स बढ़ते जाएंगे उस हर एक किलोमीटर के लिए ₹8 होगा. देखिए जैसे जर्नी हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की है, तो पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 तो देने ही हैं, चाहे आगे वो कितना भी आगे जाए. और फिर हर एक किलोमीटर के लिए उसे ₹8 देने पड़ेंगे हर एक किलोमीटर के लिए. अगर एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक जाता है तो उसे सिर्फ ₹15 देने हैं. यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो 15 + 8. फिर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो 15 + 8 + 8. सिमिलरली लाइक दिस. नाउ fixed taxi fare for the journey is for the first kilometer is ₹15. Now variable taxi fare is ₹8. मतलब जो हर एक किलोमीटर के लिए आगे 8 बढ़ता जाएगा. Now taxi fare for first kilometer is ₹15. Second kilometer is 15 + 8, that is 23. For third kilometer 15 + 8 + 8, that is 31. फिर for 4 kilometers 15 + 8 + 8 + 8, that is 39. Now series comes out to be 15, 23, 31, 39 dash dash dash. Here D is 8. कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है हर एडजेसेंट नंबर्स में? 8. and A is first term is 15 and therefore it forms an AP. जहाँ कॉमन डिफरेंस सेम आए then that is an AP. Now part 2. The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. किसी सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है और वैक्यूम पंप हर बार 1/4 ऑफ द एयर जो रिमेनिंग बच रही है उसकी 1/4 बाहर निकालता है. तो आपको सीरीज बनानी है. देखिए द इनिशियल एयर इन द सिलेंडर बी लेट V लीटर्स. तो पंप पहली बार में कितनी रिमूव करेगा? जब V लीटर्स है तो V का 1/4. तो बची कितनी? V में से V इंटू 1/4 माइनस करेंगे तो क्या है हमारा 3V/4. नाउ इन द सेकेंड स्ट्रोक एयर रिमेनिंग. अब दूसरी बार में कितनी बचेगी? अभी कितनी है? 3V/4. तो 3V/4 का 1/4 माइनस करेंगे तो हमारे पास बची हुई एयर आ जाएगी. दैट इज़ अब इन दोनों में से 3V/4 कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 1/4, ये बाहर चला गया था. तो यहाँ LCM लिया हमने तो 4 - 1 दैट इज़ 3/4 इंटू 3V/4. देखिए 2 बार आ गया ये तो 3/4 का स्क्वायर इंटू V. सिमिलरली इन द थर्ड स्ट्रोक अब हमारे पास 3/4 का होल स्क्वायर इंटू V बचा है. इसमें से माइनस करेंगे 1/4 ऑफ 3/4 का स्क्वायर इंटू V. अब इन दोनों में से कॉमन आ गया हमारा 3/4 का स्क्वायर इंटू V. यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1/4, अगेन 3/4. तो ये क्या बन गया हमारा 3/4 का होल क्यूब इंटू
v. The series comes out to be, एक बार v, फिर 3/4 into v, 3/4 का होल स्क्वायर इंटू v, कॉमा 3/4 होल क्यूब इंटू v. नाउ d सेम नहीं आ रहा है. इन केसेस में अगर हम माइनस करके देखेंगे तो हमारा d सेम नहीं आ रहा है. देयरफॉर दिस सीरीज इज नॉट एन AP. Part third, the cost of digging a well after each meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meters and rises by rupees 50 for the each subsequent meter. एक वेल को डिग कर रहे हैं, फॉर एवरी मीटर उसको डिग करने की कॉस्ट कितनी है? 150 रुपीज़ 150. और हर 1 मीटर जब डिग हो जाएगा तो बढ़ती जाएगी रुपीज़. देखिए, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर, 1 मीटर जब उन्होंने डग करा तो कितने रुपए आए? 150. फिर सेकंड मीटर करा और नीचे तो ये कितने आए? 150 + 50 दैट इज़ 200. फिर 3 मीटर डिग हो गया अब तो कितने आएंगे? पहले 200 + 50 दैट इज़ 250. नाउ 4 मीटर्स डिग करा तो 250 + 50 इज इक्वल टू 300. अब यहाँ अगर हम देखें तो सीरीज़ क्या बन रही है? 150, 200, 250, 300. सबका कॉमन डिफरेंस क्या है? 50. देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP. Now next, the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. हमें अमाउंट निकालना है फॉर द ईयर्स, हर साल के लिए, जबकि पहली बार में 10,000 हमने डिपॉजिट करे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से और रेट है हमारा 8%. तो अमाउंट ऑफ फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फॉर्मूला पता है, A = P × 1 + R/100 to the power n, where P is principal, R is rate, n is time. ना P की जगह 10,000, R की जगह 8 और n हमारा हर साल के लिए हमें निकालना है अलग अलग अमाउंट, तो 1 रहेगा. नाउ अमाउंट फॉर एवरी ईयर इज़, फर्स्ट ईयर के लिए पार्ट 1 लग के आ गया, ये सेकेंड ईयर के लिए पार्ट 2 लग के आ गया, थर्ड ईयर के लिए पार्ट 3 लग गया. तो यहाँ पे डी आप देखें तो सेम नहीं है, देयरफॉर दिस इज़ नॉट एन AP. नेक्स्ट, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP व्हेन A एंड D आर गिवन. A और D दे रखे हैं आपको, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, A = 10, D = 10. तो हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होती हैं? A1, A2, A3, A4. फॉर्मूला लगा दिया हमने, A 10 आ गया, A2 इज़ A + D दैट इज़ 10 + 10 20, A3 A + 2D दैट इज़ 10 + 2 × 10 दैट इज़ 30, A4 A + 3D दैट इज़ 10 + 3 × 10 दैट इज़ 40. ये आ गई हमारी फर्स्ट 4 टर्म्स. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, A = -2, D = 0. नाउ फर्स्ट 4 टर्म्स क्या है हमारी? A1, A2, A3, A4. A1 की जगह क्या आ गया? -2. A2 आ गया हमारा -2 + D दैट इज़ 0. तो -2 + 0 इज़ अगेन -2. A3 क्या आया? -2 + 2D that is -2 + 2 × 0 that is again -2. A4 is also -2. तो सीरीज हमारी क्या हो गई? AP is -2, -2, -2, -2. Now part 4, A = -1, D = 1/2. फर्स्ट 4 टर्म्स A1, A2, A3, A4. तो A1 की जगह -1, देन A + D, A + 2D, A + 3D वैल्यूज़ रख दी हमने. तो A1 आया -1, A2 आया -1 + 1/2 दैट इज़ -1/2, A3 आया हमारा -1 +
ये कैंसिल होके -1 + 1 दैट इज 0। A4 आया हमारा 1/2, सॉरी -1 + 3 इंटू 1/2 दैट इज 1/2। नाउ फिफ्थ पार्ट, A is equal to -1.25, D is equal to 0.25 -0.25। A1 A2 A3 A4, A लिखा, A + D, A + 2D, A + 3D and your answer। Now question number 3, for the following AP write the first term and common difference। आपको AP दे रखी है, आपको फर्स्ट टर्म लिखनी है। फर्स्ट टर्म इज दिस A3 और डिफरेंस लिखना है, कॉमन डिफरेंस। वो कैसे निकालेंगे हम? दोनों टर्म्स को माइनस कर दो। पहले तो इन्होंने AP दे ही रखी है तो हमें प्रूव तो करना नहीं है, हमें मालूम है ये AP है। देन कॉमन डिफरेंस D इज 1 - 3A2 - A1 that is 1 - 3 that is -2। Part 2, -5, -1, -3, 7, here A is equal to -5, D is equal to A2 - A1 that is -1 minus of -5 that is -1 plus 5 is equal to 4। Part 3, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। Here first term A is 1/3, D is 5/3 minus 1/3 that is 4/3। Part 4, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। A is 0.6, D is 1.7 minus 0.6 that is A2 minus A1 that is 1.1। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। अब हमें ये निकालना है कि इनमें से कौन सी AP है। एंड इफ दे फॉर्म एन AP देन फाइंड D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और हमें आगे की 3 टर्म्स लिखनी है। नाउ 2, 4, 8, 16। अब कॉमन डिफरेंस हमें प्रूव करना है कि ये AP है तो कॉमन डिफरेंस इन 3 बार निकाल लेंगे। जैसे 4 - 2 दैट इज A2 - A1 इज 2, 8 minus 4 is 4, 16 minus 8 is 8। यहाँ पे common difference is not same, means difference is not same, therefore this is not an AP। Part 2, 2, 5/2, 3, 7/2। now common difference देखते हैं सही सेम आता है कि नहीं। A2 minus A1 निकाला 1/2, A3 minus A2 निकाला 1/2, A4 minus A3 निकाला again 1/2। इट मीन्स डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 1/2। देयरफॉर दिस फॉर्म्स एन AP। और हमें 3 टर्म्स और निकालनी है। अगर ये AP है तो 3 टर्म्स और निकालनी है। नाउ A5 क्या होगा हमारा A4 प्लस D दैट इज 7/2 प्लस D दैट इज 1/2। ये क्या है हमारा 8/2 दैट इज 4। नाउ A6 क्या होगा A5 प्लस D देन 4 प्लस 1/2 दैट इज 9/2। A7 क्या होगा A6 प्लस D तो 9/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 10/2 that is 5। Therefore now part -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। A2 minus A1 -3.2 माइनस ऑफ -1.2 दैट इज आंसर आया -2। A3 minus A2 कर रहा तो आंसर आया -2। A4 minus A3 कर रहा तो आंसर आया हमारा -2। D इज सेम, देयरफॉर दिस इज एन AP। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। A5 इज A4 प्लस D दैट इज -7.2 प्लस ऑफ -2 दैट इज -9.2। A6 इज A5 plus D that is -9.2
plus of minus 2, that is minus 11.2. A7 is minus 11.2 plus D, that is minus 2. Therefore minus 13 point. Now part 4, minus 10 minus 6 minus 2 comma 2. Now A2 minus A1, that is minus 6 of minus 10, that is 4. A3 minus A2, minus 2 of minus 2 minus of minus 6, that is 4. A4 minus A3, A2 minus of minus 2 is 4. Common difference is same, therefore this is an AP. नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे. A5 क्या होगा हमारा? A4 प्लस डी, दैट इज 6. A6 होगा A5 प्लस डी, दैट इज 10. A7 होगा A6 प्लस डी, दैट इज 40. नाउ नेक्स्ट वन इज 3, 3 प्लस रूट 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2. Now A2 minus A1, तो 3 plus root 2 minus 3 is, ये cancel, that is root 2. इन दोनों को माइनस करा तो आंसर अगेन रूट 2. इन दोनों को माइनस करा देन अगेन रूट 2. D is same, therefore this is an AP. The next 3 terms are A5, that is A4 plus D, 3 plus 3 root 2 plus root 2, that is 3 plus 4 root 2. इसमें now A6, A5 plus D, that is A plus 5 root 2. A7, A6 plus D, that is A plus 6 root 2. Now next 0.2, 0.22, 0.222 and then 0.2222. Now A2 minus A1 0.02, A3 minus A2 0.002, A4 minus A3 0.0002. The common difference is not same, therefore it is not an AP. Next one, 0, minus 4, 8, minus 18. Now part 8, 0, minus 4, minus 8, minus 18. So A2 minus A1, that is minus 4 minus 0 is minus 4. A3 minus A2, that is minus 8. Minus of minus 4, that is minus 8 plus 4, that is minus 4. A4 minus A3, minus 18 minus of minus 8, that is minus 18 plus 8, that is minus 10. Therefore D is not same. ये दोनों same है but ये नहीं है, therefore overall D is not same. Therefore this is not an AP. 8, minus 1, 2, minus 1, 2, minus 1, 2 and minus 1, 2. Now A2 minus A1 0, A3 minus A2 0 and A4 minus A2 is 0. Therefore D is same. Therefore this is an AP. तो next 3 terms निकालेंगे. तो again minus 1 by 2, minus 1 by 2 and minus 1 by 2. Part 9, 1, 3, 9, 27. Now A2 minus A1, 3 minus 1, that is 2. 9 minus 3, that is 6. 27 minus 9, that is 8. Therefore D is not same, therefore this is not an AP. Now next A, 2A, 3A, 4A. So A2 minus A1, A3 minus A1 and A4 minus A1 is A and A. Therefore D is same and it is an AP. तो A5, A6, A7 निकालेंगे. A4 is 4A. देखो A5 क्या होगा हमारा? A4 plus D, that is 5A. A6 क्या होगा? A5 plus D, that is 6A. A7 is A6 plus D, that is 7A. A, A square, A cube, A to the power 4. A2 minus A1 करेंगे तो A square minus A कॉमन A minus 1.
a3 minus a2, a cube minus a square, that is a square common, a minus 1, a4 minus a3, a to the power 4 minus a to the power 3 equal to a to the power 3 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, बचा a minus 1. D is not same, therefore this is not an AP. Now next one, under root 2, under root 8, under root 18, under root 32. a2 minus a1 करेंगे, that is under root 8 minus root 2. Now under root 8 is 2 root 2 minus root 2, ये आ गया हमारा डिफरेंस 2. Now under root 18 होगा हमारा 3 root 2 minus 2 root 2. 2 root 2 यहाँ से आया हमारा, 8 is 2 root 2. तो 3 root 2 minus 2 root 2 is root 2. Now a4 minus a3 is under root 32 minus under root 18. Under root 32 is 4 root 2 and under root 18 is 3 root 2. Therefore again root 2. Common difference is same, therefore this is an AP. Now a5, a2 is 2 root 2, a3 is 3 root 2, a4 is 4 root 2. therefore a5 क्या आएगा हमारा 4 root 2, a6 6 root 2 and a7 is 7 root 2. 5 root 2 हो गया 50, 6 root 2 हो गया 72 and 7 root 2 हो गया हमारा 98. now root 3, root 6, root 9 and root 12. तो a2 minus a1 करेंगे, root 6 minus root 3. root 3 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा root 2 और यहाँ बचेगा -1. root 9 minus root 6, तो इन दोनों में से हमारा कॉमन आ सकता है root 3. यहाँ बचा हमारा root 3 minus root 2. root 12 minus root 9, root 12 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 3. तो root 3 कॉमन, तो root 4 minus root 3. now D is not same, therefore this is not an AP. next 1 square, 3 square, 5 square, 7 का स्क्वायर. a2 minus a1 करा, 9 minus 1 8. a3 minus a2 करा, 5 का स्क्वायर minus 3 का स्क्वायर, that is 25 minus 9 is 16. a4 minus a3 करा हमारा, तो आया 49 minus 25, that is 24. again D is not same, therefore this is not an AP. next 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73. now a2 minus a1, that is 25 minus 1 24. 49 minus 25 24. 73 minus 49 24. therefore this is an AP. common difference is same. now a5, a6 and a7 निकाल लेंगे. तो now a5 73 plus 24, that is 97. अब 97 plus 24 121. then 121 plus 24 is 144.